आप जानते हैं भारत डिफेंस सेक्टर को लेकर काफ़ी सीरियस है, जिसको लेकर भारत कुछ बड़े कदम भी उठाने में लगा है। भारत इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों का स्वदेशीकरण किया जा सके। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत इसको लेकर एक बड़ी समस्या में फंस चुका है। जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत का अर्जुन टैंक मेन बैटल टैंक माना जाता है, लेकिन अब इसके इंजन को लेकर एक बड़ी दिक्कत आ चुकी है, क्योंकि इस टैंक में जो इंजन लगता है वो MTU के इंजन्स हैं, जो कि जर्मन कंपनी के हैं, जो इस समय इंजन सप्लाई नहीं कर सकती है। और जर्मनी से आने वाले इन इंजनों में 4 साल की देरी लगने की बात कही जा रही है। अब ये जो 4 साल का समय मांगा जा रहा है वो भारत के प्रोजेक्ट को काफ़ी पीछे ले जा सकता है। इसको आप ऐसे समझिए कि भारत का जो जोरावर टैंक है उसके लिए भी इंजन्स MTU ही देने वाली थी, लेकिन जोरावर के लिए भी ये इंजन नहीं दिए गए, जिसके बाद भारत को मजबूरन अमेरिका का रुख करना पड़ा, जहां अब अमेरिकी कंपनी कमेंस के इंजन के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। वहीं बात करें भारत के अर्जुन टैंक की, तो इसके लिए जर्मनी समय मांग रहा है और देश की सुरक्षा का मामला है, तो यूं ही हाथ में हाथ धरे रहकर बैठना भारत की आदत नहीं। वहीं अब इस देरी को कम करने के लिए भारत अब खुद ही अपने टैंकों के लिए इंजन बनाने पर विचार कर रहा है। इससे विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी और टैंकों को समय पर अपग्रेड भी किया जा सकेगा। वैसे दिक्कत तो इसमें भी होगी, पर इंतजार से अच्छा है कि कोशिश की जाए। तभी भारत की दिग्गज रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO अब अपने स्वदेशी विकल्प पर काम करना शुरू कर चुकी है। बता दें कि इसके लिए डार्टरन 1500 इंजन को फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल प्रोग्राम के लिए विकसित किया जा रहा है। वहीं इसे नए अर्जुन टैंक में फिट करने के लिए मॉडिफाई करने की भी योजना है और इस नए इंजन को 1500 HP देने के लिए रेट किया गया है। साथ ही पिछले साल फ्यूचर टैंक प्रोग्राम के लिए पहली बार इसका परीक्षण किया गया था। वैसे इसके लिए भी अभी टेस्ट और किए जाएंगे, तो इसमें समय तो लगेगा ही। साथ ही अब इंडियन आर्मी इसके टेस्ट के लिए समय देती है या फिर वो किसी और देश के इंजन पर मोहर लगाती है, ये अब आने वाले समय में ही पता चलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात तो यह है कि जब जर्मनी अभी से ही डिफेंस को लेकर इतना ढीला हो चुका है, तो वो भारत के सबमरीन प्रोग्राम को कैसे देख सकेगा। वहां भी उसने ऐसा ही खेल कर दिया तो भारत फिर बीच में ही अटक जाएगा। वैसे जर्मनी के ऐसा करने से भारत को अपनी स्वदेशी क्षमताओं को परखने का मौका मिल चुका है। मेक इन इंडिया को सही मायनों में कामयाब बनाना है तो कुछ कठोर फैसले तो लेने ही पड़ेंगे।